हेलो डियर स्टूडेंट्स लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने सोर्सेज जो थे हिंदू लॉ के वो डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम डिस्कशन कर रहे हैं स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ के स्कूल्स क्या हैं। अब बात आती है स्कूल्स हैं क्या। स्कूल का मतलब विचारधारा। पूरे के पूरे इंडिया में नॉर्थ साइड और साउथ साइड और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया यानी कि भारत के अलग अलग हिस्सों में हिंदू लॉ प्रिवेल करता है। बट वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस अलग है, वहाँ की विचारधाराएं अलग है। इसी प्रकार से हिंदू लॉ के दो स्कूल्स हैं मेनली जिनमें ये बटा हुआ है। स्कूल का मतलब विचारधारा, थॉट, कि किस प्रकार के विचार लेके वो अपने लॉ को गवर्न करते हैं। ड्यू टू द इमरजेंस ऑफ वेरियस कमेंट्रीज ऑन स्मृति, हमने स्मृति और श्रुति के बारे में पढ़ा। उन पर वेरियस अलग अलग प्रकार की कमेंट्रीज आ गई। डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, अलग अलग विचारों पर अलग अलग स्कूल एस्टेब्लिश हो गए। द कमेंट्री इन वन पार्ट ऑफ द कंट्री वैरिड फ्रॉम द कमेंट्री ऑफ द अदर पार्ट। एक हिस्से में कोई कमेंट्री कुछ और कह रही है और देश के दूसरे हिस्से में वो कमेंट्री कुछ और बता रही है। स्कूल मीन्स रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदू लॉ। स्कूल का मतलब क्या होता है? रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ हिंदू लॉज विच आर डिवाइडेड इनटू ओपिनियन, जो विचारों में बंटे हुए हैं। इट इज नॉट कोडिफाइड, ये कोडिफाइड नहीं है, ये संहिताबद्ध लॉ नहीं है। देर आर टू स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, दो स्कूल है मेनली, मिताक्षरा एंड दाया भागा। अब मिताक्षरा दाया भागा में भी अलग अलग थॉट्स हैं, अलग अलग एरिया में ये प्रिवेल करते हैं, तो उसको हम आगे समझते हैं। मिताक्षरा स्कूल प्रिवेल्स थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट इन बंगाल। बंगाल को छोड़कर मिताक्षरा पूरे इंडिया में लागू होता है, पर फिर भी वो कुछ हिस्सों में बंटा हुआ है। कुछ हिस्सों में दाया भागा लागू होता है और कुछ हिस्सों में मिताक्षरा। इट इज रनिंग कमेंट्री ऑफ द कोड ऑफ याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य स्मृति जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, उसकी एक कमेंट्री है ये। मिताक्षरा इज एन ऑर्थोडॉक्स स्कूल। मिताक्षरा जो एक रूढ़िवादी स्कूल है। वेयर इज द दाया भागा इज ए रिफॉर्मिस्ट स्कूल। दाया भागा जो है वो एक रिफॉर्मिस्ट का मतलब सुधारक स्कूल है। दाया भागा टाइम टू टाइम अपने विचारों में, ओपिनियन में सुधार ला रहा है, लेकिन मिताक्षरा आज भी ऑर्थोडॉक्स, पुरानी जो रूढ़िवादी परंपरा है उनको फॉलो करके चल रहा है। द मिताक्षरा एंड दाया स्कूल्स डिफर्ड ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज एज रिगार्ड द रूल ऑफ इनहेरिटेंस। मिताक्षरा और दाया भागा स्कूल बेसिकली जो रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस है, जब प्रॉपर्टी के बंटवारे की बात आती है, उसको लेके इनके अलग अलग रूल्स चलते हैं, अलग अलग इश्यूज उनमें हैं। तो मान लो मिताक्षरा और दाया भागा स्कूल जो है अलग अलग एरिया में प्रिवेल कर रहे हैं और इनका मेनली टारगेट क्या है, मेन इश्यू किसको ये रिजोल्व करते हैं? रूल ऑफ इनहेरिटेंस। जो प्रॉपर्टी आपकी होगी वो कैसे बंटेगी उस पर फोकस करते हैं। हाउएवर दिस ब्रांच ऑफ लॉ इज नाउ कोडिफाइड। हालांकि पहले ये रूल्स इन स्कूलों के हिसाब से चलते थे, अब ये लॉ जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी क्या हो चुका है? कोडिफाई हो चुका है, संहिताबद्ध हो चुका है, हिंदू सक्सेशन एक्ट के नाम से आ चुका है। विच हैज डिसॉल्व द डिफरेंसेस बिटवीन द टू, जिसने इन दोनों के बीच के जो भी विवाद थे उनको खत्म कर दिया। नाउ द मेन डिफरेंस बिटवीन देम इज ऑन ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी सिस्टम जो है उस पर अभी भी इनके डिफरेंसेस चल रहे हैं। ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो अभी तक बंटी नहीं है, एक खानदानी प्रॉपर्टी, विरासती प्रॉपर्टी है, उसमें अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है, तो ज्वाइंट फैमिली की जो प्रॉपर्टी है उस पर अभी भी ये रूल्स गवर्न करते हैं। अब बात करते हैं मिताक्षरा स्कूल। मिताक्षरा स्कूल क्या है? राइट इन द ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड बाय बर्थ। जब भी ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में आपकी राइट है वो आपके जन्म के साथ ही शुरू हो जाते हैं। एंड एज ए रूल फीमेल्स हैव नो राइट ऑफ सक्सेशन टू द फैमिली प्रॉपर्टी। फीमेल्स को फैमिली प्रॉपर्टी का कोई राइट नहीं था, लेकिन आज के टाइम में 2005 में अमेंडमेंट आ गया, उसके बाद फीमेल भी प्रॉपर्टी में राइट रखती हैं जो आपकी विरासती प्रॉपर्टी है। द राइट टू प्रॉपर्टी पासिस बाय सर्वाइवरशिप। पहले क्या होता था कि जो भी मेल मेंबर्स हैं, जो भी घर के आदमी हैं, जो मेल मेंबर्स हैं, जो जीवित बैठा हुआ है, उन्हीं को ही प्रॉपर्टी का शेयर मिलता था, उनके बच्चों को भी प्रॉपर्टी का राइट नहीं मिलता था। लेकिन टाइम टू टाइम 1956 का एक्ट आ गया, उसमें चेंजेस आ गए, फिर 2005 का एक्ट आ गया। द मिताक्षरा स्कूल एग्जिस्ट थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट इन स्टेट ऑफ बंगाल। बंगाल को छोड़कर ये लागू होता है। द याज्ञवल्क्य स्मृति जो है किसके द्वारा कमेंट्री की गई थी? विश्वेश्वरा के द्वारा। द फॉलोवर्स ऑफ मिताक्षरा आर ग्रुप टुगेदर अंडर द मिताक्षरा स्कूल। जो भी मिताक्षरा के व्यूज को मानते हैं, जो भी याज्ञवल्क्य स्मृति को मानते हैं, वो सारे एक साइड हो गए। मिताक्षरा स्कूल इज बेस्ड ऑन द कोड ऑफ याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य स्मृति में जो चीजें लिखी गई थी उन्हीं को ही मिताक्षरा में लाया गया। यानी कि विजनेश्वरा ने जो कमेंट्री लिखी, जो अपने विचार दिया मिताक्षरा के नाम से वो जाने गए। द इनहेरिटेंस इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी प्रिंसिपल और प्रोपेनिटी, यानी कि जो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनके हिसाब से
प्रॉपर्टी बटेगी। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ है, यहाँ पर ये वर्ड जो है ऑफ आएगा, ये जो वर्ड है ये आएगा ऑफ। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपिनक्यूटी, प्रोपिनक्यूटी का मतलब होता है ब्लड रिलेशंस के जो पास के रिलेशन है उन्हीं में ही सिर्फ आपको प्रॉपर्टी का जो शेयर है वो मिलेगा। ये बातें इसमें कह रहे थे, ठीक है। स्पिंदा रिलेशनशिप इज ए ब्लड, स्पिंदा रिलेशनशिप ब्लड रिलेशन होता है। ये आपको हिंदू मैरिज एक्ट का जो स्पिंदा रिलेशनशिप पर डिस्कशन करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी। द राइट टू हिंदू ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टीज बाय बर्थ, जो भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली में जो प्रॉपर्टी है आपके जन्म के साथ ही उसके आप हकदार बन जाते हो, हिस्सेदार बन जाते हो। A son immediately after birth gets a right to property, एक बेटा जन्म के साथ ही प्रॉपर्टी में हकदार बन जाता है। हालांकि नाउ 2005 का अमेंडमेंट एक्ट आ गया, इसके बाद अब प्रॉपर्टी जो है वो फीमेल्स को भी जाती है, बेटियां भी जन्म के साथ ही प्रॉपर्टी के हकदार बन जाती हैं। द शेयर ऑफ को पार्टनर इन द ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी इज नॉट डिफाइंड, कि ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में जो को पार्टनर्स होते हैं, जो हिस्सेदार होते हैं, उनकी कितनी प्रॉपर्टी होगी, कितना हिस्सा होगा, वो भी डिफाइन नहीं किया गया है। ये फ्लक्चुएटिंग विद द बर्थ, जन्म के साथ घटता बढ़ता रहेगा। मान लो पहले 4 फैमिली में मेंबर थे, पोता भी आ गया तो उसका हिस्सा होगा तो 5 हो गए, 5 में बटेगी। फिर पड़पोता आ गया, 6 में बटेगी। पड़पोती आ गई, 6 में बटेगी, 7 में बटेगी। इस प्रकार से चेंजेस होते जाएंगे। द को पार्टनर हैज नो एब्सोल्यूट राइट, कोई उसका एब्सोल्यूट राइट नहीं है ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, लेकिन उसका डेफिनेट एक शेयर होता है जो फिक्स नहीं होता। डेफिनेट एक शेयर तो होता है लेकिन वो वैसे फिक्स नहीं है कि कितना मिलेगा। विडो ऑफ ए डिसीज को पार्टनर, कोई को पार्टनर है, कोई हकदार है प्रॉपर्टी का, उसकी अगर विडो है, कोई मर जाता है, उसकी जो विडो है वो भी क्या करवा सकती है, अब अपने हस्बैंड के बिहाफ पर प्रॉपर्टी का बंटवारा करवा सकती है। तो ये भी बात इसके अंदर निकल के आई, ठीक है। अब क्या है, विमेन को बहुत ज्यादा राइट मिल गए हैं तो वो प्रॉपर्टी में बंटवारा करवा सकती है। ए वुमन could never become a co-partner, एक वुमन जो है कभी भी को पार्टनर नहीं बन सकती। बट 2005 के अमेंडमेंट के बाद विमेन को भी को पार्टनर माना गया है और वो भी एक मेल हिंदू की तरह प्रॉपर्टी में हकदार हो जाएगी। A major change enacted due to वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, वेस्टर्न पश्चिमी जो प्रभाव है उसके तहत जो है अब फीमेल्स को राइट मिलने लगा है। अब बात करते हैं सब स्कूल्स। मिताक्षरा स्कूल ठीक है, एक विश्लेषणा की कमेंट्री है, लेकिन ये भी कुछ अलग अलग 5 पार्ट्स में डिवाइड है। ये है 5, यहाँ पे आएगा ये 5 पार्ट्स। दीज आर 5 पार्ट्स, ये 5 पार्ट्स में डिवाइड है। इनके आप सिर्फ नाम याद कर लीजिए, वो सफिशिएंट है, ज्यादा डिटेल में हमें करने की जरूरत नहीं होती है। एक सेकेंड, आ जाओ भाई हाइलाइटर। पहला है द्रविडियन स्कूल ऑफ थॉट, यानी कि जो मद्रास का एरिया है वहां पर क्या रूल लगता है मिताक्षरा का, वहां पर भी रूल अप्लाई होता है। सिंपल सी बात है, इसको डिटेल में नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ ये बताना है कि द्रविडियन स्कूल जो है वो साउथ इंडिया में है। और अडोप्शन जो है, अगर कोई विधवा लेडी है वो अडोप्शन लेती है तो एक कंसेंट चाहिएगी अदर रिलेशनशिप। पिंदा का मतलब है जो ब्लड रिलेशनशिप है, जो विडो का मतलब क्या हुआ कि उसका हस्बैंड जा चुका है दुनिया से और उसके हस्बैंड के जो भाई हैं, परिवार के जो लोग हैं जो ब्लड रिलेशन से उससे जुड़े हुए हैं, उनकी का क्या लेनी होगी, कंसेंट लेनी होगी। अडॉप्शन के मैटर में द्रविडियन स्कूल में अभी भी मिताक्षरा फॉलो होता है। महाराष्ट्र स्कूल, बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट, बॉम्बे के एरिया में जो है, जो मुंबई है और गुजरात का जो एरिया है वहां ये अप्लाई होता है। इसको नाम दिया हुआ है बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट और पूरा का पूरा रिलीजियस और सिविल लॉ पर वहां बेस्ड होता है और वहां भी इसको मिताक्षरा को माना गया है। फिर बात आती है बनारस स्कूल ऑफ थॉट, ये होल ऑफ नॉर्थन इंडिया, नॉर्थन इंडिया में हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, यहाँ पर ये अप्लाई होता है। सिर्फ पंजाब को छोड़ के, पंजाब में ये अप्लाई नहीं होता और रूरल एरिया में ये अप्लाई होता है, जो कस्टमरी रूल्स हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मिथिला स्कूल क्या है, तिरहुत, नॉर्थ बिहार का जो एरिया है, उत्तर प्रदेश है, और यमुना के आसपास का जो एरिया है वहां पर मिथिला स्कूल ऑफ थॉट अप्लाई होता है, यानी कि मिताक्षरा अभी भी अप्लाई है। पंजाब स्कूल ईस्ट पंजाब, ईस्ट पंजाब में ये लागू होता है और कस्टम के ऊपर बेस्ड होता है। इस स्कूल के जो रूल्स हैं वो कस्टम के ऊपर बेस्ड होंगे। तो ये है हमारा मिताक्षरा स्कूल जो 5 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। अब हम बात करते हैं दाया भागा स्कूल। दाया भागा स्कूल के जो विचार है काफी सुधारक विचार है। राइट इन द ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी एज एक्वायर्ड बाय इनहेरिटेंस, ये इनहेरिटेंस के द्वारा आएगी प्रॉपर्टी, या किसी ने विल बनाई है, वसीयत बनाई है तो वो अप्लाई होगा। एंड द शेयर ऑफ द डिसीज्ड मेल मेंबर गोज टू हिज विडो, अगर कोई आदमी मर जाता है तो उसकी विडो को भी उसमें हक मिलेगा। ये बंगाल और असम में ये अप्लाई होता है ये स्कूल। याज्ञवल्क्य स्मृति
और अदर स्मृति जो है जो जिमित वाहन के द्वारा लिखी गई। पहले वाली विघ्नेश्वरा के द्वारा उसको मिताक्षरा स्कूल बोल दिया गया। अब जो कमेंट्री आई वो जिमित वाहन की कमेंट्री है, जो दाया भागा स्कूल जिसको नाम दिया गया। इसके कोई सब स्कूल नहीं है, बचाव हो गया, ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा। और ये कई मामलों में मिताक्षरा स्कूल से अलग भी है। ये पूरी तरह से जिमित वाहन की याज्ञवल्क्य कमेंट्री पर बेस्ड है। इनहेरिटेंस इसमें बोला गया है कि जो स्पिरिचुअल धार्मिक बेनिफिट के लिए, धार्मिक फायदे के लिए आपका प्रॉपर्टी का बंटवारा किया जाएगा। पिंडदान, पिंडदान एक प्रक्रिया होती है जिसमें राइस बोल, राइस का मतलब होता है चावलों की बोल बनाकर, और जो व्यक्ति मरा है उसके लिए, उसकी आत्मा की शुद्धि के लिए दान किया जाता है। तो ये धार्मिक धारणाओं पर बेस्ड है दाया भागा स्कूल की। जो पिंड दान करेगा वही प्रॉपर्टी का अधिकारी होगा। इस स्कूल को बंगाल और आसाम के कुछ पार्ट में फॉलो किया जाता है। मेन फीचर क्या है? स्पिंदा रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप जो है पिंड दान से रिलेटेड होगा। हिंदू ज्वाइंट फैमिली के जो राइट है वो बर्थ के द्वारा नहीं होंगे बल्कि फादर की डेथ के बाद आएंगे। मिताक्षरा में क्या है? बाय बर्थ बेटे को या बेटी को राइट है, लेकिन इधर क्या है? अब डेथ हो जाएगी फादर की तभी आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। ठीक है। सिस्टम ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है इनहेरिटेंस की वो थोड़ा डिफरेंट है। द लीगल हेयर्स हैव डेफिनेट शेयर आफ्टर द डेथ, डेथ के बाद, फादर की डेथ के बाद उन्हें प्रॉपर्टी मिलेगी। ईच ब्रदर हैज ओनरशिप, हर एक भाई के पास खुद की मालिकाना प्रॉपर्टी होगी। विडो हैज ए राइट, विडो को भी इसमें राइट दिया जाएगा। ऑन द डेथ ऑफ द हस्बैंड द विडो बिकम कोपार्टनर, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो विडो को क्या बनाया जाएगा? उस प्रॉपर्टी का एक हिस्सेदार बनाया जाएगा, जैसे कि उसके हस्बैंड के दूसरे भाइयों की तरह। वह जो है उसमें बंटवारा भी कर सकती है। तो ये है हमारे मिताक्षरा स्कूल और दाया भागा स्कूल। मैं आशा करती हूँ कि आज का जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा, टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका रिस्पॉन्स करूंगी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।